परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आज मैं प्रभु का एक वचन लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल सकता है। ये खाली दोनों के लिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए ये वचन है। मेरे दोस्तों, ये वचन जब आप शुरू से और अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे और आप देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है, जो प्रभु आपके जीवन को बदल सकता है और ये वचन आपका लाइफ को बदल सकता है। जब हम वचन को जानते हैं, उसको समझते हैं, सच में प्रभु क्या करता है, हमारा जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। तो आज का वचन हम लोग देखेंगे और हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल के वचन में क्या लिखा है और इस वचन के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं और क्या समझते हैं। देखेंगे लूका 6 अध्याय का 43 से 45 को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झट बेरी से अंगूर। हम देखते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा टाइटल हम देख सकते हैं कि अच्छा पेड़ कभी भी क्या होता है, बुरा फल नहीं लाता है। उस फल की क्या होती है, उस फल की पहचान होती है। आज आपको भी समझना है और मुझे भी समझना है कि यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बताता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक आलू का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देख सकते हैं उस कटोरी में बहुत सारे ढेर आलू रहते हैं, लेकिन उनमें से अगर एक आलू क्या होगा, अगर खराब होगा तो उसमें क्या होगा, पूरे आलू को क्या करेगा, वो सड़ा सकता है। इसी तरह आपको भी देखना है और आपको भी समझना है। यहाँ पर दो चीज के बारे में पाया जाता है, एक बुरा फल और एक अच्छा फल के बारे में आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बुरा फल क्या क्या चीज ला सकता है और अच्छा फल क्या क्या ला सकता है। देख सकते हैं, मैं एक आम का एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। एक जो व्यक्ति होता है या एक किसान को देख सकते हैं। एक किसान क्या करता है, वो एक पेड़ को लगाता है, एक आम का पेड़ को लगाता है। जब आम का पेड़ को लगाता है, उसमें बहुत सा क्या है, मेहनत, संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, उस मनुष्य क्या करता है, वो किसान क्या करता है, उसमें जाके ज़मीन में क्या करता है, उसको क्या करता है, खोद के क्या करता है, खोदते हैं या खुरपी से या जो फरुआ जो मेरे भाषा में बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, वो गड्ढा खनते हैं, इसके बाद लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। इस प्रकार से उसकी सेवा करते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और देख सकते हैं और हम लोग समझ सकते हैं कि उस पेड़ से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। हम देख सकते हैं, एक जो किसान होता है, उसमें क्या उसका क्या मेन फोकस रहता है, उसमें उसका मेन फोकस यही रहता है कि जब इसको मैंने लगाया हूँ तो जब बड़ा होने के बाद भी क्या होना चाहिए, ये एक अच्छा फल लेकर आएगा। तो उस पेड़ से हम लोग क्या क्या सीखते हैं, समझते हैं। जैसे देख सकते हैं, वो जब पेड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद क्या क्या उसमें क्या क्या बेनिफिट होता है। बड़ा होने के बाद उसमें एक छाया आता है, लोग बैठते हैं और लोगों को मन को क्या होता है, आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। जब उनको धूप, और देख सकते हैं धूप भी क्या होता है, लोगों को धूप से बचाता है, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, उसमें छाया आती है। तीसरा चीज है, उसमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ लगाने से। और चौथा है शुद्ध वातावरण भी मिलता है। और पांचवा क्या है, जब वो सूख जाता है
तो देख सकते हैं यहाँ पर सीखते हैं जब वो सूख जाता है तो क्या करता है, किसान क्या करता है, कोई भी व्यक्ति होगा, जब वो पेड़ सूख जाता है तो उसको काट दिया जाता है। जब काट दिया जाता है तो वो किस काम में आता है, उसको आग में जलाया जाता है। मेरे दोस्तों, आपको भी समझना है, क्या आप एक मसीह जीवन है या संसारिक जीवन में हैं या आप अविश्वासी हैं, तो आपको भी समझना है, आपको भी सीखना है। इस पेड़ से आप सीख सकते हैं कि क्या हुआ, वो जो किसान होता है आम का पेड़ लगाया और वो फल अगर नहीं लेकर आया तो उसको क्या किया, उसको काट दिया। उस पेड़ की पहचान उसकी कीमत है। वो पेड़ अगर बड़ा होने के बाद भी अगर फल नहीं लाता है तो उसको कोई काम कर नहीं है, उसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन अगर अच्छा फल लेकर आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको हर एक व्यक्ति के काम में आता है। और देख सकते हैं कि मीठा जो आम होता है उसको हर एक व्यक्ति खाता है। अगर कड़वा आम होगा तो कोई व्यक्ति नहीं खाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद करेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सीख सकते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम देख सकते हैं कोई भी फल होता है, या आम का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ हो या अंगूर का पेड़ हो, किसी का भी पेड़ होगा, उसकी फलों से उसकी पहचान होती है। देख सकते हैं ये एक पेन है और ये पेन को आप देख सकते हैं कि ये पेन एक नया है और इसकी कीमत कब तक है, जब इसमें क्या होगा, जब तक इसमें स्याही है, जब तक ये पेन को क्या होगा, जब इसको मैं लिखूंगा, लिखने के बाद ये जब स्याही की क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको थ्रो कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ये किसी काम का नहीं है, इसको तुरंत वहाँ फेंक देंगे, क्योंकि इसका एक समय था और इसकी कीमत निकल गई, इसलिए इसको फेंक दिया गया है। मेरे दोस्तों, आपको भी अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप भी क्या है, आप एक अच्छा पेड़ है। और पेड़ क्या होता है, अपने फलों से क्या हो जाता है, उसको पहचाना जाता है। हम देख सकते हैं इसी तरह आप भी एक मसीह व्यक्ति हैं, एक उस पेड़ के समान है, उस एक अच्छा फल के समान बनिए कि आप लोगों से क्या करिए, लोगों से आपकी क्या करना चाहिए, आपका जो शब्द बोलते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लोग आपको, आपकी बुद्धि को नहीं देखते हैं, लोग आप कितना इंटेलिजेंट है लोग उस पर नहीं देखते हैं। अगर आप पूरा जीवन भर आपने अच्छा काम कर दिया, लेकिन एक दिन अगर आपने बुरा काम कर दिया, तो सोचो आपका ज़िंदगी भर का काम एक दिन में समाप्त हो गया। इसीलिए मेरे दोस्तों, लोग आपकी अच्छाई को नहीं देखते हैं। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, सच में आपको हमेशा, यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा आपका भी स्वभाव होना चाहिए, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हमारे पास एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए, हमारे पास है एक यीशु मसीह का प्रेम दिखना चाहिए, लोगों के बीच में देखना चाहिए। खाली चर्च जाना, आराधना करना, वर्शिप करना, बाइबल पढ़ना, वचन को जानना, इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास एक प्रेम नहीं है, एक दया नहीं है, लोगों को पास आप गलत शब्द बोल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप भी उस निकम्मे पेड़ के समान हैं। तो इसीलिए आपको अच्छा पेड़ बनना है। और अच्छा पेड़ कब बनेंगे, जब आप आत्मिक जीवन में बने रहेंगे। आत्मिक जीवन क्या होता है, इस संसार में, इस पृथ्वी में रहेंगे, आपको देख सकते हैं कि आपको बहुत लोग क्या बोलेंगे, अगर आप कुछ दिन तक अच्छा काम करेंगे आपको बोलेंगे, वाह वाह बोलेंगे, आपके मित्र आपको इंकरेज कर सकते हैं। लेकिन वही मित्र क्या होगा, जिस दिन आपसे थोड़ा भी गलती हो गया तो वही मित्र आपको धोखा दे देंगे। देख सकते हैं, मैं अय्यूब के जीवन से बताना चाहता हूँ, अय्यूब के मित्र ने उसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। इसी तरह मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के पास आइए, आप प्रभु के वचनों पर आइए, और सच में जब आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक पेड़ फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों के अंजीर तोड़ते हैं, ना झड़बेरी से अंगूर।
भला मनुष्य अपने मन में भले भंडार से भले बातें निकालता है। और देख सकते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसके मुंह से क्या करता है, हमेशा एक अच्छी बात निकलती है। वो लोगों को कभी के क्या करता है, चुगली नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता है। एक ऐसे व्यक्ति के समान बनना है। एक मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आप लोगों से घृणा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे से क्या करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। आज लोग देख सकते हैं, इस संसार में देख सकते हैं लोग क्या करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं? हो सकता है आपको 10 साल मसीह में हो गए या 20 साल हो गए, फिर भी अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो आप भी उस निकम्मे पेड़ के समान हैं, उस फल के समान है जो एक बुरा क्या है, एक बहुत से क्या है, बुरा फल क्या करता है, पूरा तहस नहस कर देता है। मेरे दोस्तों, आपको भी बचना है, ऐसी संगति से बचना है। आप एक अच्छा पेड़ है, एक पेड़ के समान बनिए। हमेशा क्या है, किसी को क्या है, आप गाली ना दो, किसी की आप बुराई मत करिए। कौन क्या कर रहा है इस संसार में आप नहीं जज कर सकते। परमेश्वर उनका लेखा देगा। उनका परमेश्वर उनको दिया है तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रभु सब कुछ जानता है। मेरे दोस्तों, आप भी प्रभु के पास आइए और आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। और मैं देख सकता हूँ एक पेड़ को और मैं समझाना चाहता हूँ कि एक बड़ा पेड़ होता है। जैसे मेरा खुद का एक पेड़ है जो महुआ का पेड़ है। हमारे पास 6 पेड़ हैं महुए के, लेकिन उनमें से क्या होता है, एक पेड़ क्या हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी वो महुआ का पेड़ क्या है, अभी तक नहीं फल रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें कोई भरोसा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या होता है, उसको काट देंगे तभी अच्छा रहे, कोई क्या होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। इसी तरह हमें भी, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को भी जानकारी रखते हैं, लेकिन अपना जीवन के अंदर अगर उसको नहीं करते हैं तो आप भी कितना भी बड़ा बन जाओ, आप भी कोई काम के नहीं हैं। आप कितना इंटेलिजेंट बन जाओ, कितनी बड़ी प्रीचिंग कर लो, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार उसकी ऑब्डियंस को नहीं मानते हैं तो आप भी उस मूर्ख व्यक्ति के समान है। जैसे देख सकते हैं, एक दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, वो किसी की बात को नहीं सुनता, वो जो बोलेगा मैं ही सही हूँ। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं असली मसीह की पहचान कैसे होती है। असली मसीह की पहचान होती है, खाली प्रीचिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रभु के हमारा स्वभाव एक लगना चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए। आपके पड़ोसी, आपके गांव, आपके रिश्तेदार आपको देखते हैं कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान आपका स्वभाव है, आपका ज्ञान आपकी पहचान नहीं है। ज्ञान एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो बोलते हैं, आप अपने जीवन में जो जी रहे हैं, वो आपका लोगों को दिखता है और आप अपना स्वभाव के द्वारा लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। इसी तरह आप भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल ला सकता है और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। मेरे दोस्तों, स्पष्ट बताता है। और हम लोग देखेंगे कि, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे देख सकते हैं मत्ती और 15 का 11 और 12 हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती 5 11 और 12 यहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीत से सताया है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को भी क्या किया। और जब यहूदा इस्करियोती को अगर हम लोग देखते हैं तो यहूदा इस्करियोती क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या होता है, सैनिक को लेकर आता है और उसको रात में क्या करता है, उसको पकड़वाने के लिए लेकर आता है। तब देख सकते हैं क्या करते हैं, जो पतरस होता है उस सैनिक क्या करता है, उस सैनिक का कान काट देता है।
तो क्या किया यीशु मसीह ने उस पतरस को क्या किया, उसको समझाया ये गलत है, सपोर्ट नहीं किया है। और देख सकते हैं उस सैनिक का फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उसका कान को सही वहाँ पर लगाते हैं और वो सैनिक क्या हो जाता है, उसका कान सही हो जाता है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। यीशु मसीह कभी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह हमें भी क्या करना है, प्रभु के वचनों पर बना रहना है और हमें स्वभाव हमारे को मसीह का प्रेम के जैसे होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर समझ सकते हैं इसी प्रकार हमारा भी जीवन में होना चाहिए। और हम समझ सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक अच्छा पेड़ बनेंगे तो अच्छा फल लाएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में होंगे। लेकिन अगर आप अच्छा पेड़ बन गए, फल आपका अच्छा नहीं है, तो आप आग के झोंके जाएंगे। कोई भी अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाता है और कोई भी निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, अगर आप एक अच्छा फल नहीं लाएंगे तो आप भी एक दिन क्या होगा, आप भी आग जो एक आग है और उस आग में आप झोंके जाएंगे, आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, भयानक दर्द है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा पेड़ बनिए, एक अच्छा मसीह लायक जिए। कौन क्या कर रहा है इस संसार से, उससे लेना देना आप नहीं जज कर सकते हैं। आप किसी को दोष नहीं दे लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं, एक दुष्ट मनुष्य हैं। इस संसार में पूरा पाप से भरा हुआ है। इसलिए क्या करना है, प्रभु के वचनों पर विश्वास करिए मेरे दोस्तों। आज के वचन से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, आप एक अच्छा पेड़ है, आप एक अच्छा मसीह हैं, आप एक परमेश्वर का वचन है जो लोगों को जीत सकते हैं। आप अपने स्वभाव के द्वारा आप अपना जीवन को टेस्टिमनी की मेरा जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया और मैंने कैसे प्रभु में विश्वास किया। इस तरह आप क्या करना है, अपने फलों से आप एक पेड़ बन सकते हैं। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले।